तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं रस। रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, इसका उदाहरण सहित समझाइए। तो हम देखने वाले हैं एक एक करके सभी रस। रस 9 प्रकार के होते हैं। रस किसे कहते हैं? जब हम किसी काव्य या कविता को पढ़ते हैं तो मन में जो भाव या जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। तो रस 9 प्रकार के होते हैं। तो पहला देखते हैं श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? तो जहाँ नायक या नायिका के प्रेम पूर्वक भावों का वर्णन होता है, कोई नायक मतलब लड़का और नायिका मतलब कोई लड़की, उनके प्रेम का जो वर्णन होता है, प्रेम के भावों का जो वर्णन होता है उसे ही श्रृंगार रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है रति। इसका उदाहरण देखते हैं क्या है। उदाहरण है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। तो इसका ये उदाहरण है। आसान सा उदाहरण आपको याद हो जाएगा। श्रृंगार रस के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। अब देखते हैं दूसरा रस। इसका नाम है हास्य रस। हास्य मतलब हंसी, हास्य मतलब हंसी। हास्य रस किसे कहते हैं? हास्य नामक स्थायी भाव। जब किसी काव्य कविता को पढ़कर हंसी भाव का उत्पन्न हो, वहाँ हास्य रस होता है। जब हम किसी काव्य या कविता को पढ़ते हैं तो हमें हंसी का जो भाव उत्पन्न होता है, जो हमारे मन में हंसी का भाव जो उत्पन्न होता है, उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का उदाहरण देखते हैं क्या है। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल। हाथी जैसी देह और गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। तो ये इसका जो उदाहरण बहुत ही हंसी जैसा उदाहरण है, तो इसका होगा उदाहरण। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, करुण रस। करुण रस किसे कहते हैं? करुण का मतलब होता है शौक, दुखी। तो जो इसका स्थायी भाव होता है वो होता है शौक। देखते हैं, जब किसी काव्य या कविता या रचना को पढ़कर या सुनकर हमें शौक की अनुभूति, हमें दुख का जो अनुभव होता है, उसे ही करुण रस कहते हैं। जब हम किसी काव्य या कविता को पढ़ते हैं तो हमें जो दुख का हमारा मन जो दुखी हो जाता है ना, तो हमारे मन में जो दुखी का जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम करुण रस कहते हैं। इसका जो स्थायी भाव होता है वो होता है शौक। उदाहरण देखते हैं कैसे होता है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो ना कही। इसमें दुख का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। तुमसे नाराज़ नहीं ज़िंदगी, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। इसमें भी दुख का जो वर्णन हो रहा है, तो सही हासिल करुण रस कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं चौथा रस। इसे कहते हैं रौद्र रस। रौद्र का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। जब किसी अपने व्यक्ति, गुरुजन, माता पिता या स्वयं के अपमान से या किसी अप्रिय वाणी, कोई अपने माता पिता या फिर अपने जो गुरुजन बड़े लोग होते हैं उनके अपमान, जो हमें अपमान करते हैं, या फिर उनकी जो कठोर वाणी होती है तो हमारे तो दिल को ठेस पहुँचाती है, तो उसके कारण हृदय में जो क्रोध क्रोध का भाव उत्पन्न होता है उसे ही करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है रौद्र। नहीं, इसे रौद्र रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध। ठीक, सॉरी गलती हो गई। जब किसी व्यक्ति या गुरुजन या माता पिता या स्वयं के अपमान से किसी अप्रिय वाणी के कारण हृदय में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है उसे ही रौद्र रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब कोई हमें अपमान करता है या फिर हमें बुरा भला कहता है तो हमारे मन में जो क्रोध उत्पन्न होता है ना, उसे हमें रौद्र रस कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या है? श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध से जलने लगे। जो श्री कृष्ण अपने वचन बोलते हैं तो जो अर्जुन होते हैं ना, वो क्रोध से जलने लगे। सब शौक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो ये इसका पहला उदाहरण। और दूसरा उदाहरण देखते हैं। कहा कैकई ने सा क्रोध, दूर हट निर्बोध, जिव्य रस में विष मत घोल। तो इसका दूसरा उदाहरण हो गया। इसमें क्रोध का वर्णन किया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं 5वां रस। इसे कहते हैं वीर रस। वीर उत्साह। जब कोई रचना आदि को पढ़ने पर अथवा किसी कार्य को करने पर मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। जब कोई कार्य करते हैं उत्साह वाला, जब कोई हम अच्छा कार्य करते हैं तो जो मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। जब कोई किसी वीर की कहानी सुनते हैं तो हमारे जो मन में होता है वीरों जैसी वो मन में भाव उत्पन्न होता है ना, तो उसे वीर रस कहते हैं। ठीक, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतर पाए, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। जो महाराणा प्रताप का जो चेतक था उसके सामने एक बड़ी सी नदी थी, खाई। तो जब तक महाराणा प्रताप ने यह सोचा तब तक घोड़े ने छलांग लगाई और उस गड्ढे को लांघ दिया।
तो इसमें एक वीर वीर जैसी मतलब अनुभूति होती है जो घोड़े ने मतलब घोड़े द्वारा की जा रही, ठीक है। एक उदाहरण दूसरा देखते हैं। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये झांसी वाली रानी का मतलब उत्साह का वर्णन किया जा रहा है, ठीक।